अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर तो आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम 20वीं सदी के फर्स्ट हाफ के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवेलिस्ट E.M. फॉस्टर की बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां आपको फॉस्टर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फॉस्टर ने वैसे तो बहुत कुछ लिखा, मसलन शॉर्ट स्टोरीज़ और प्लेस वगैरह, लेकिन उसकी पहचान उसके लिखे हुए वो 6 नॉवेल्स हैं, जिनमें से 5 उसने अपनी लाइफ टाइम में ही पब्लिश करवा दिए और एक उसके मरने के बाद पब्लिश करवाया गया। सो बगैर टाइम को वेस्ट किए E.M. फॉस्टर की बायोग्राफी का शुरू से आगाज़ करते हैं। फॉस्टर 1879 में लंदन में पैदा हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में एक आर्किटेक्ट के घर में। उसके वालिद, जिनका नाम एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर था, उन्होंने इसका नाम हेनरी मॉर्गन फॉस्टर रखा, लेकिन चर्च से बैप्टाइज होने के वक्त इनका नाम भी अपने वालिद के ही नाम पे एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर पड़ गया। उसके बाद उनके वालिद ने इस नाम को चेंज करने की ज़रूरत महसूस नहीं की और इसके नाम को भी अपने नाम पर ही रहने दिया। 1880 में, यानी कि E.M. फॉस्टर की पैदाइश के अगले ही साल, उसके वालिद की डेथ हो गई और उसके बाद फॉस्टर को उसकी वालदा और उसकी पैटर्नल आंटी मैरियाने थॉर्टन ने पाला। मैरियाने थॉर्टन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमीर लेडी थी, 1887 में उसकी भी डेथ हो गई और उसकी छोड़ी हुई दौलत में से 8,000 पाउंड का हिस्सा E.M. फॉस्टर के हिस्से में आया। उस टाइम के 8,000 पाउंड्स आज के दौर के तकरीबन 10 लाख पाउंड्स के बराबर हैं। सो E.M. फॉस्टर के माइंड में ये टेंशन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई कि अच्छा पढ़ना है, उसके बाद अच्छा बिजनेस करना है या अच्छी नौकरी करनी है। फॉस्टर उसके बाद सुकून से पूरे फोकस के साथ स्टडी करने लग गया। फॉस्टर ने अपनी अर्ली एजुकेशन कैंट के टॉनब्रिज स्कूल में हासिल की, जहाँ पे वो शायद अनहैप्पी रहा, क्योंकि उसने अपनी लेटर लाइफ में इंग्लिश पब्लिक स्कूल सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, जहाँ से साफ समझ आती है कि उसका अपना एक्सपीरियंस इस पब्लिक स्कूल में कुछ अच्छा नहीं रहा था। बहरहाल, स्कूल ख़त्म होने के बाद फॉस्टर ने 1897 से लेकर 1901 तक कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में हिस्ट्री और क्लासिक को पढ़ा। यहीं किंग्स कॉलेज में ही इसकी मुलाकात फ्यूचर के बड़े बड़े राइटर्स जैसे कि लिटन स्ट्रेची एंड लियोनार्ड वुल्फ, जो कि वर्जीनिया वुल्फ के हस्बैंड होने वाले थे, उनके साथ हुई। कॉलेज में होने वाली ये दोस्तियां फॉस्टर ने तोड़ी नहीं और इनको आगे तक निभाया। 1910 और 1920 की दिहाई में इनके ये बड़े बड़े दोस्त लंदन की एक डिस्ट्रिक्ट ब्लूम्सबेरी में काफ़ी ज़्यादा मिलते रहते थे, जिसकी वजह से लोगों ने इनके इस ग्रुप को ब्लूम्सबेरी ग्रुप का नाम दे दिया। अब हालांकि इस ब्लूम्सबेरी ग्रुप ने अपनी कोई तहरीक शुरू नहीं की, लेकिन फिर भी ये उस टाइम एक काफ़ी फेमस ग्रुप बन चुका था। बहरहाल, हम किंग्स कॉलेज की तरफ वापस आते हैं। किंग्स कॉलेज में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फॉस्टर ने डिसाइड किया कि वो अब राइटर बनेगा और राइटिंग में ही अपना करियर परसू करेगा। अब क्योंकि फॉस्टर को पैसों की कमी तो थी नहीं, फॉस्टर ने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो ग्रीस और इटली घूम के आएगा, क्योंकि ग्रीस यानी यूनान और इटली दोनों के दोनों ही लिटरेचर में हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। फॉस्टर ने भी सबसे पहले इन्हीं 2 कंट्रीज़ का विजिट किया। उसके बाद 1905 में फॉस्टर जर्मनी गया, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीखी और फिर कुछ अरसे तक वहीं पर ट्यूटर की जॉब करने के बाद वापस आ गया। फिर इसी साल यानी 1905 में ही उसने अपना फर्स्ट नॉवल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड पब्लिश करवाया। नॉवल ठीक ठाक ही था, लेकिन उसने फॉस्टर को कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं दी। 1906 में फॉस्टर की दोस्ती एक यंग मुस्लिम इंडियन सैयद रॉस मसूद के साथ हो गई, जिसे फॉस्टर लैटिन सिखाता था। रॉस मसूद ने फॉस्टर को अपने बाकी इंडियन दोस्तों के साथ भी मिलाया और उसे इंडिया आने की दावत भी दी। अब ये दोस्ती इस हद तक आगे बढ़ गई कि फॉस्टर को रॉस मसूद के साथ प्यार हो गया। जी हाँ, दोस्ती वाला प्यार नहीं, वही वाला प्यार, क्योंकि E.M. फॉस्टर एक होमोसेक्सुअल था, यानी कि एक गे था। अब इस होमोसेक्सुअलिटी को अभी इस दौर में पाकिस्तान में जितनी बुरी नज़र से देखा जाता है ना, उस टाइम पे इंग्लैंड में भी होमोसेक्सुअलिटी को ऐसे बुरी नज़र से ही देखा जाता था, लेकिन अब जो था वो तो था। बहरहाल, जब रॉस को फॉस्टर की इंटेंशंस के बारे में पता चला तो रॉस ने फॉस्टर के साथ इस किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं बनाया और साइड मार ली। अब इसी दौर में जब रॉस मसूद और फॉस्टर के बीच में ये दोस्तियां वगैरह चल रही थी, इसी दौर में E.M. फॉस्टर ने 3 और नॉवेल्स पब्लिश करवाए। 1907 में द लॉन्गेस्ट जर्नी, 1908 में अ रूम विद अ व्यू
और फिर आखिरकार 1910 में आके फॉस्टर ने हॉवर्ड्स एंड नाम के नॉवेल्स को पब्लिश करवाया, जो कि उस वक्त इसकी सबसे बड़ी सक्सेस बन गया। यह फॉस्टर की पहली मेजर सक्सेस थी। ब्लूम्सबेरी ग्रुप भी इसी दौर में ब्लूम्सबेरी ग्रुप बना। सैयद रास मसूद के कायल करने पर फॉस्टर ने 1912 और 1913 में पहली दफ़ा इंडिया को विज़िट किया। साल डेढ़ तक फॉस्टर यहाँ इंडिया में रहा और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई तो फॉस्टर इजिप्ट यानी मिस्र की एक स्टेट अलेक्जेंड्रिया में चला गया और वहाँ पे इसने वॉलंटियरली 4 साल तक अपनी फ़ौज की मदद की। वर्ल्ड वॉर जब एंड हुई तो उसके कुछ सालों बाद यानी 1921 में फॉस्टर दोबारा इंडिया आया, लेकिन इस बार वो सिर्फ यहाँ पे घूम घाम के वापस नहीं गया बल्कि देवास के महाराजा तुकोजी राव 3 का प्राइवेट सेक्रेटरी बना रहा। जब वो लंदन वापस आया तो अपने इंडिया के इन्हीं एक्सपीरियंसेस को माइंड में रखते हुए उसने अपने नॉवल अ पैसेज टू इंडिया को कंप्लीट किया, जो कि उसने तकरीबन 1912 के आसपास शुरू किया था। इस नॉवल में अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े को और अंग्रेज़ों के मुसलमानों और हिंदुओं के साथ रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिकली दिखाया गया था, जिसकी वजह से ये नॉवल बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और फॉस्टर को उसकी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस दी। इस नॉवल की वजह से ही फॉस्टर को बहुत सारे अवार्ड्स से भी नवाजा गया, लेकिन ये वो लास्ट नॉवल था जिसको फॉस्टर ने अपनी लाइफ में ही पब्लिश करवा दिया। इसके अलावा एक छठा नॉवल जिसका नाम मॉरिस था, वो फॉस्टर ने इसी दौर में लिखकर कंप्लीट तो कर लिया था, लेकिन वो फॉस्टर ने अपनी ज़िंदगी में पब्लिश नहीं करवाया क्योंकि वो नॉवल होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर ही बेस्ड था और उस दौर में इस चीज़ को पब्लिश करवाना मतलब अपने ऊपर ही कीचड़ उछालना। अपनी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में फॉस्टर ने सिर्फ अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को ही बताया हुआ था, सो उस वक्त वो नहीं चाहता था कि उसकी होमोसेक्सुअलिटी का पब्लिक को पता चले, इसलिए उसने वो नॉवल अनपब्लिश छोड़ दिया और 1970 में जब उसकी डेथ हुई तो उस नॉवल को उसके 1 साल बाद यानी 1971 में पब्लिश करवाया गया। अब अ पैसेज ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन के साथ फॉस्टर ने लिटरेचर की दुनिया में अपना लोहा तो मनवा लिया था, लेकिन उसके बाद फॉस्टर ने कोई भी नया नॉवल लिखना शुरू नहीं किया। बहरहाल अपनी लाइफ के एंड तक वो और बहुत कुछ लिखता रहा। उसने बहुत सारे एसेज लिखे, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी जो कि काफ़ी अच्छी भी थी। इसके अलावा उसने कुछ प्लेस भी लिखे और इजिप्ट और इंडिया के एक्सपीरियंसेस के ऊपर 2 अलग-अलग डॉक्यूमेंट्रीज भी लिखी और अपनी मरहूम आंटी मरियाने थॉर्टन, जो इसके लिए बहुत सारी दौलत छोड़कर मरी थी, उसकी बायोग्राफी भी लिखी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी इसकी राइटिंग में कभी कोई ऐसा अंसर नहीं पाया गया जिससे ये लगे कि फॉस्टर टोटलिटोरियनिज्म की तरफ माइल है। हालांकि फॉस्टर ने खुलेआम नाज़ीज़ के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन फिर भी उनके हक़ में कुछ ना लिखने की वजह से भी फॉस्टर को काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त मिलती रही। अब क्योंकि फॉस्टर एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी बन चुका था, सो जिस कॉलेज में उसने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी यानी किंग्स कॉलेज, सो उस कॉलेज ने 1946 में यानी 1946 में उसे ऑनररी फेलोशिप दी, जिसका मतलब ये है कि उसके बाद वो कैम्ब्रिज में ही रहने लगा और फिर एट द एंड 1970 में आकर 91 साल की उम्र में स्ट्रोक की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब क्योंकि फॉस्टर होमोसेक्सुअल था इसलिए उसने पूरी ज़िंदगी शादी तो की नहीं, लेकिन हाँ मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ लोगों के साथ उसका रिलेशन ज़रूर रहा। E.M. फॉस्टर को लिटरेचर के नोबेल प्राइज़ के लिए 20 बार नॉमिनेट किया गया था। हालांकि वो कभी भी ये नोबेल प्राइज़ जीत नहीं पाया, लेकिन 20 बार उस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होना कोई आम बात नहीं है। ये चीज़ हमें बताती है कि फॉस्टर की राइटिंग्स कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। अब आई होप कि फॉस्टर के बारे में आपको तमाम ज़रूरी जानकारी मिल चुकी है। सो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फॉस्टर का लिखा हुआ सबसे फेमस नॉवल अ पैसेज टू इंडिया स्टडी करेंगे। सो अगर आप वो वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें और इस वीडियो के नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आप मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।